ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इस प्रोग्राम में मुझे करना है कैलकुलेट परसेंटेज। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पता है कि परसेंटेज कैसे निकलेगा। परसेंटेज इज इक्वल टू, हमें पता होना चाहिए कि समझो हम मार्क्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं। मार्क्स का परसेंटेज निकालने के लिए मुझे पता चलना चाहिए कि मैंने कितना मार्क्स ऑब्टेन्ड किया है। उसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मार्क्स से, और फिर उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है ना। तो ये जब से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो परसेंटेज इज मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला हमारा परसेंटेज मार्क्स का कंप्यूटेशन में हेल्प कर देगा। तो इसके लिए हमें इनपुट कौन कौन से वेरिएबल का रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। इनपुट वेरिएबल में क्या लगेगा, इनपुट वो वेरिएबल होता है जो हमें यूजर से स्कैन करके लेने हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है परसेंटेज, तो मुझे ऑब्टेन्ड वैल्यू भी पता होनी चाहिए और टोटल मार्क्स भी पता होने चाहिए। तो कितने मार्क्स मुझे मिले वो भी पता हो और टोटल मार्क्स की भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। आउटपुट में यानी रिजल्ट जिसमें आएगा, तो रिजल्ट किसमें आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है हमारा वेरिएबल पी के अंदर। तो पी के अंदर हमारा आउटपुट होगा। तो विद दिस इंफॉर्मेशन हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कमेंट क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट लगने वाला ही है, इसलिए stdio.h हेडर फाइल आ जाएगा। और खास कोई हेडर फाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। फिर मेन फंक्शन आ जाएगा हमारा। तो मेन फंक्शन इंटीजर है, इसलिए हमारा रिटर्न वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। और सिंस हमें बार बार आउटपुट स्क्रीन नहीं देखना है विंडोज में आउटपुट वाले ऑप्शन पे जाके, इसलिए हम एक इनपुट फंक्शन गेट सी एच को यूज करेंगे। ओके, सिंस गेट सी एच जो फंक्शन है वो कोनियो.h हेडर फाइल से आ रहा है, इसलिए हम उसे इंक्लूड कर लेंगे। ओके, ये हो गया। तो अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हमारा सब इंटीजर में ही है। मुझे ऑब्टेन मार्क्स चाहिए, मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, दो वेरिएबल। जो परसेंटेज होगा वो फ्लोट में आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे फ्लोट ले लेते हैं परसेंटेज के लिए। ठीक है। तो अभी यूजर से यहाँ पे क्लियर स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं, हर बार हम भूल जाते हैं। ठीक है। फिर प्रिंट कर देंगे स्टेटमेंट यूजर के लिए। तो हमारा जो यूजर होगा उससे क्या क्या वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूंगा एंटर फर्स्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, इसे दो स्टेप में कर लेते हैं। पहले ऑब्टेन्ड मार्क्स मिल जाएंगे, जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स मिलेंगे मैं स्कैन कर लेता हूँ और फिर टोटल मार्क्स के लिए यूजर से डिमांड करूंगा। तो एक इंटीजर है मेरे पास, सिंगल इंटीजर के लिए सिंगल परसेंट ही कॉमा करके एम परसेंट पहला वाला वैल्यू मेरा वेरिएबल का नाम है ओबी। ओबी इज फॉर ऑब्टेन्ड मार्क्स। ओबी करना ओ एम करना है, अपने ऊपर है। फिर एक और प्रिंट मैं करूंगा, प्रिंट एफ। इस बार यूजर से टोटल मार्क्स बोलेंगे कि कितना टोटल मार्क्स थे वो बताओ। एंटर टोटल मार्क्स। ठीक है। आउटपुट अगर फॉर्मेट करना है तो हर बार न्यू लाइन पे चले जाते हैं बैकस्लैश एन करके। और अच्छा रहता है कि अगर हम स्टार्ट में बैकस्लैश एन डालें, ताकि न्यू लाइन से ही हमारा स्टेटमेंट डिस्प्ले करें। ओके, ये भी वैल्यू स्कैन कर लेते हैं। ये जो डेटा होगा वो दूसरे वेरिएबल में जाएगा टोटल मार्क्स में। यहाँ पे वेरिएबल को प्रॉपरली यूज करना है, गलत वेरिएबल में डेटा स्टोर नहीं करना है। तो ये टोटल मार्क्स टीएम हो जाएगा। ठीक है। जैसे पूरा डेटा मिल जाएगा, अब नेक्स्ट है कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला मुझे पता है कि मेरा परसेंटेज इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हम पहले ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से, और जो आंसर आ रहा होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है। और फिर आउटपुट में प्रिंट कर देंगे कि कितना परसेंटेज मार्क्स अचीव हुआ।
तो न्यू लाइन से स्टार्ट करूंगा, मैं बोलूंगा परसेंटेज इक्वल टू परसेंट एफ, फ्लोट में वैल्यू आनी चाहिए, और वेरिएबल मेरा है पी। ओके, आई होप ये कोड समझ में आ गया रहेगा। इसे रन करके चेक करते हैं बराबर से कोड चल रहा है कि नहीं। दो एरर आ गया, वेरी गुड। अनडिफाइंड सिंबल रिटर्न, तो स्पेलिंग मिस्टेक क्या, RETURN रिटर्न, सेकंड क्या एरर था, नहीं। सो एंटर एंटर मार्क्स ऑब्टेन्ड, सो मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, समझो मुझे मिले हैं 45 मार्क्स। टोटल मार्क्स आउट ऑफ मुझे मिले हैं ये 80 में से, तो ये परसेंटेज 0 दिखा रहा है। ठीक है, फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कि टोटल मार्क्स मुझे मिले हैं 40 आउट ऑफ 100, ये भी 0 दिखा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब मैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो डिवीजन में दो वेरिएबल मैंने यूज किए हैं, ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क्स, ये दोनों ही इंटीजर हैं। तो इंटीजर इंटीजर का जो डिवीजन होगा वो इंटीजर ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो इंटीजर और इंटीजर का जो डिवीजन होगा वो इंटीजर रिजल्ट ही प्रोड्यूस करने वाला है। तो इसलिए मेरा आंसर हमेशा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। बट सिंस हम इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं, दोनों हमारे वेरिएबल इंटीजर हैं, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ इंटीजर पार्ट कंसीडर करेगा, 0 पॉइंट के बाद के सारे टर्म्स को इग्नोर कर देता है। यानी जैसे अगर इसको फिर से मैं चेक करूँ, फर्स्ट वैल्यू अगर ग्रेटर देता हूँ, समझो मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 100, नेक्स्ट नंबर देता हूँ, ओके फिर से रन कर देते हैं, फर्स्ट नंबर देता हूँ 100, ऑब्टेन मार्क्स में 100 दिया, और ये दे दिया मैंने 20, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 500। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि 100 डिवाइड बाई 20 किया तो मेरा रिजल्ट आया 20 25 100, सो 5 into 100 किया तो 500 रिजल्ट आ रहा है। बट उल्टा करूंगा, 100 20 डिवाइड बाई 100, तो मेरा जो आंसर होगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना। तो सिंस मेरा रिजल्ट 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है और हमारे दोनों वेरिएबल इंटीजर हैं, इसलिए इसका जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर ही कंसीडर कर रहा है, और फ्लोट वाले पार्ट को या फ्रैक्शन वाले पार्ट को, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ट्रंकेट कर दे रहा है। तो ऐसा ना हो, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, जब मुझे पता है कि इवन तो मेरा इनपुट इंटीजर है, बट जो आउटपुट है वो फ्लोट में आ सकता है, कैलकुलेशन का रिजल्ट फ्लोट में आ सकता है, तो इस चीज को करने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है टाइप कास्टिंग। हमें यूज करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का क्या मतलब होता है कि हम टेम्परेरी टाइम के लिए, फॉर दिस लाइन, ये जो हम अभी ये लाइन पे हैं, इस लाइन पे मैं किसी भी एक वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, एक या कितने भी वेरिएबल का डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है डिवीजन की वजह से, मेरा रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा है, तो मैं या तो ये जो ओबी वाला मार्क्स है उसको फ्लोट में कर दूं, या तो टीएम है इस मार्क वाले वैल्यू को फ्लोट में कर दूं, तो मेरा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब करेंगे कैसे, तो अगर मुझे टोटल मार्क्स को फ्लोट में बनाना है तो ये ब्रैकेट यूज करके मैं यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा। अब क्या होगा कि ओबी का वैल्यू तो इंटीजर है, लेकिन टीएम का वैल्यू फ्लोट में है। तो जब ऑब्टेन्ड मार्क्स फ्लोट से वाले मार्क्स से डिवाइड करेगा, तो एक इंटीजर एक फ्लोट से जब डिवाइड होगा, तब कंपाइलर को लगेगा, तब कंप्यूटर को लगेगा, प्रोसेसर को लगेगा कि हाँ इसका रिजल्ट फ्लोट में आ सकता है। अब वो फ्लोटिंग वाले पार्ट को कंसीडर करेगा। तो जैसे अगर अब इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड मैंने किया यहाँ पे 40, और टोटल मार्क्स किया 100, तो इस बार रिजल्ट 0 नहीं आएगा, 40% आ रहा है। वैसे दूसरे कोई नंबर्स डाल के देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा था मुझे मार्क्स मिला है समझो कि 38 आउट ऑफ 80। तो लास्ट टाइम इसका रिजल्ट 0 आ रहा था, बट इस बार हमें आंसर मिलेगा। तो ये क्यों हो रहा था, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है कि इफ हमारे प्रोसेसर को सारा डेटा इनपुट इंटीजर में मिलेगा, तो वो ऐसा अज्यूम कर रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इंटीजर में ही आएगा, इसलिए वो पॉइंट के बाद के पार्ट को ट्रंकेट कर रहा था, डिलीट कर दे रहा था, और सिर्फ इंटीजर को ही कंसीडर कर रहा था। जैसे अगर इसी को वापस से हम ये फ्लोट को हटा लें और रन करें, तो हमारा आंसर फिर से 0 ही आने लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 35 को 80 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देगा, 0 को इंक्लूड करेगा, 0 into 100 करेगा, और मेरा रिजल्ट 0 ही आएगा।
ठीक है। और एक देख सकते हैं कि चलो मैं पहले मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेता हूँ और फिर डिवाइड करता हूँ टीएम से, तो इस केस में हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा न्यूमरेटर ग्रेटर हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमेशा जीरो नहीं आएगा। बट इस केस में भी हमको प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। जैसे कि मुझे अगर निकालना है कि 45 आउट ऑफ 100, तो इसका आंसर तो हमें मिल जाएगा 45। ठीक है। बट अगर हमारा 45 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आंसर आ रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं फिर से रन करता हूँ और इस बार हम कहेंगे कि मुझे चाहिए, मुझे मिला 48 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो ये परसेंटेज 60 दे रहा है, जबकि ये 60% नहीं होना चाहिए ना। या फिर से रन कर लेते हैं, कंट्रोल F9, कि हमें मार्क्स मिला 25। ओके, आउट ऑफ समझो 60, 65 ले लेते हैं। तो ये आंसर 38 दे रहा है, जबकि 38 पॉइंट समथिंग में आंसर आना चाहिए। तो ये लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन आइदर ओबी या फिर टीएम में से किसी एक को फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा। तो समझो इस बार मैं ओबी को फ्लोट में चेंज कर देता हूँ। तो इसे मैं कहूँगा फ्लोट। अब जो आंसर आएगा वो प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर आएगा। पहले की तरह राउंड ऑफ होके नहीं आएगा, यानी वो फ्लोटिंग पॉइंट को भी कंसिडर करेगा। तो अब अगर मुझे 35 मिलते हैं 60 में से, तो मेरा 58.3333 आएगा। लेकिन वही अगर हम अ, इस फ्लोट को हटा देते हैं, ओके, और अब सेम ही करेंगे, 35 आउट ऑफ 60 करेंगे, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो टाइप कास्टिंग का यूज समझ में आ रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि इनपुट सब इंटीजर में है बट स्टिल कैलकुलेशन का रिजल्ट फ्लोट में आ सकता है, तो वहां पे हमें टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए ही डेटा टाइप चेंज करता है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर से ओबी जो होगा वो फ्लोट से इंटीजर में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिर्फ इसी लाइन के लिए ये चेंज हो रहा है, इसलिए इस जो चीज को हम, ये जो कॉन्सेप्ट है वो टाइप कास्टिंग होता है। So this is temporary conversion of data type for specific execution, for the execution of specific instruction. ठीक है। इसे एक बार फाइनली रन कर लेते हैं। इस बार अगर हम 35 मार्क्स स्कोर करते हैं 60 में से, तो हमारा एग्जैक्ट परसेंटेज आता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं अगले वीडियो में।